हमारे डिसीजंस, हमारे फैसले, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम हर घड़ी हर पल किसी ना किसी रूप में लेते रहते हैं। कई बार हम फैसले लेते हैं एक्टिवली, लेकिन कई बार परोक्ष रूप में जाने अनजाने में भी हम फैसला ही ले रहे होते हैं। अभी भी अगर आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये भी एक तरह से आपका एक फैसला ही है। जीवन में अगर आपके फैसले लगातार सही होते चले जाए ना, एक श्रृंखला में आपके फैसले सही होते चले जाएं, तो आप कहलाएंगे कामयाब, आप कहलाएंगे सुखी। लेकिन ठीक उसी समय पे अगर फैसले लगातार गलत होते चले जाएं, तो वो इंसान को संघर्ष में भी ढकेलते हैं और इंसान फेलियर भी कहलाता है। बहुत ज़रूरी है फैसलों का सही होना। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि हमें कैसे पता चलेगा? हर समय पे इंसान जो है वो फैसला अपनी तरफ से तो सही ही लेता है, लेकिन ये कुदरत डिसाइड करती है या समय डिसाइड करता है कि वो फैसला उसके लिए सही था या नहीं था। कुदरत किसी भी फैसले को लेते हुए कुछ ना कुछ ओमेंस देती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ निशानियां देती है। अगर आप उन निशानियों को फॉलो कर लें तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत हद तक पता चल सकता है कि ये फैसले आपके फेवर में हैं या नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इन ओमेंस को पहचाना जाए, इन निशानियों को, इन इशारों को पहचाना जाए, ताकि आपके जो बड़े फैसले हैं ना, जो जीवन को बदल सकते हैं, वो सही हो जाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, फैसले कई तरह के हो सकते हैं। किसी के लिए शादी करने का फैसला और किसी के लिए शादी न करने का फैसला, कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करने का फैसला, कहीं नौकरी छोड़ने का फैसला, कहीं कोई नया व्यापार शुरू करने का फैसला, कहीं नया मकान लेने का फैसला और कभी मकान बेचने का फैसला, जीवन साथी से को चुनने का फैसला या उससे अलग हो जाने का फैसला, फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए एक डिसीजन मेकिंग, या फिर एक ऐसा डिसीजन कि अभी फैमिली को एक्सटेंड नहीं करना है, अवॉइड करना है। हर घड़ी हर पल कोई ना कोई फैसला हम ले ही रहे होते हैं। हमेशा इसमें आपने कुछ ओमेंस का ख्याल रखना है। इसमें पहला तो आपका नासिका का जो ओमेन है ना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किस तरह से? हमारे हमेशा नाक जो है ना, आप कभी भी प्रैक्टिकली नोट करिएगा, लेफ्ट नोज या राइट नोज, इनमें से कोई एक ही ज़्यादा चल रहा होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो लेफ्ट नोज है ना, ये चंद्रमा द्वारा कंट्रोल होता है और राइट नोज जो है ये सूर्य द्वारा कंट्रोल होता है। चंद्रमा इमोशंस के कारक है, सूर्य नतीजों के कारक हैं। सूर्य काम को कर देने के या रास्ता दिखाने के, आपको सॉल्यूशन देने के कारक हैं। कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो उस समय पहले तो आप नासिका देखिए। अगर तो आपका लेफ्ट नोज चल रहा है, एक को दबा के आप सांस लेके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नोज चल रहा होता है। अगर लेफ्ट नोज चल रहा होगा तो उस समय ज्यादातर आपके फैसले हो सकता है कि इमोशन बेस्ड फैसले हो, भावनाओं में बह जाने वाले फैसले हों। लेकिन अगर आपका राइट नोज उस समय बहुत अच्छे से चल रहा होगा तो वो बड़े प्रैक्टिकल फैसले होंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फैसले होंगे, और उस फैसले का अपनी फिनिशिंग पे, अपने अंजाम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी। तो ये एक आपके लिए मुहूर्त का भी काम कर सकता है या आपके लिए एक सिग्नल का भी काम कर सकता है। तो एक तो हो गया आपका नासिका से एक प्रेरणा लेना या उसको एक निशानी के तौर पे यूज करना। दूसरे, आपको सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट में राहु का ध्यान रखना है। जिन भी लोगों के राहु मीन राशि से जुड़े होते हैं या राहु 12वें घर से जुड़े होते हैं या 12वें घर पे राहु की कोई दृष्टि भी होती है ना, उनको सूर्यास्त के बाद कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। किसी ऐसे इंसान से मीटिंग भी रात को नहीं करनी है जो मीटिंग किसी ना किसी फैसले में कन्वर्ट हो, क्योंकि वो फैसला जो होगा ना, वो उनके लिए पेन ज़्यादा लेके आएगा और रिजल्ट जो है वो कम लेके आएगा। आपकी दशांतर दशा कौन सी चल रही है ये भी मैटर करता है, और विशेष तौर पे आप जो भी फैसला ले रहे हैं ना, आपके उस फैसले से जुड़े हुए घर को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, ये बहुत मैटर करता है। ये मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। सपोज करिए एक इंसान नौकरी को छोड़ के अब एक अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। ठीक उसी समय पे उसका जो काम कारोबार करियर का जो 10वां घर होता है बर्थ चार्ट का, वहाँ से राहु गुजर रहे हैं, 18 महीने के लिए गुजरेंगे उस घर से, या बर्थ चार्ट में भी राहु जो है उस घर को प्रभावित कर रहे हैं। या तब क्या होगा, ये इंसान लगातार संशय में रहेगा, मैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं, करूं कि ना करूं, लगातार वो इंसान डरता रहेगा।
तब उस इंसान को चाहिए कि किसी मेंटोर, किसी गाइड को कांटेक्ट करे। पूरे इन्स एंड आउट उस इंसान को तब नहीं समझ आएंगे, तब उस इंसान की बुद्धि पे पर्दा आ जाएगा, वो सही फैसला नहीं ले पाएगा। तो राहु की जो पोजीशन है ना, आपको सही नतीजे पे पहुंचने में या सही नतीजे से दूर करने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब किसी इंसान की 7.5 चल रही है, तब तो शनि जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वो इंसान जो है इस समय में किसी ना किसी तरह से अपने जीवन को बदल देने वाला फैसला ले रहा है, यानी जैसे कि शादी करना चाह रहा है, काम कारोबार नया लॉन्च कर रहा है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे देश में सेटल होने का प्रोग्राम बना रहा है। तो इस केस में भी उसको सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट में शनि की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा कि उस घड़ी, उस मुहूर्त में किया गया काम जो है ना, बहुत डिले में चला जाएगा। उम्र का एक कंसिडरेबल हिस्सा केवल सेटल होने में ही बीत जाएगा। तो इस तरह से आपका बर्थ चार्ट भी निशानियां दे रहा है। इस तरह से आपका जो जैसे नासिका के थ्रू आपके श्वास भी आपको एक निशानी दे रहे हैं कि ये काम आपको करना चाहिए या ना करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ओमेंस तो और कई तरह के बने हुए हैं, हम अभी ओमेंस में नहीं जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही थी कि आपको आपके जो अर्ली मॉर्निंग के सपने आते हैं ना, उनको डायरी पे नोट करना सुबह उठते ही शुरू कर दीजिए। आपको इससे क्या होगा, 1.5-2 महीने के भीतर ही एक पैटर्न का पता चलना शुरू हो जाएगा कि आज अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले थे तो सुबह का सपना आपसे क्या बातें करना चाह रहा है। दरअसल सपने के थ्रू आपके केतु आपसे बातें करते हैं, और जब ये बातें करते हैं ना, तो ये बातें कोई झुठला नहीं सकता है। तो आप अपना देखिए, आपका पैटर्न आप ही डिसाइड करेंगे। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जाके या किसी कंसल्टेंट को जाके रोज अपना सपना तो नहीं बताएंगे ना। एटलीस्ट उसको जो सपना आपको याद होता है ना, डायराइज करना शुरू कर दीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपके किसी काम में फेलियर आना है तो आपको गिरने का सपना आ सकता है, सीढ़ियाँ तेजी से नीचे उतरने का सपना आ सकता है। ठीक उसी समय पे अगर आप किसी काम में ऊंचाई पाना चाह रहे हैं या वो फैसला आपका सही होने जा रहा है ना, तो केतु आपको सपने के माध्यम से ही कोई खुशनुमा एहसास दे सकता है। और ये बहुत ज़्यादा होता है। अमावस या पूर्णिमा पे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अमावस पूर्णिमा से ही अब मैं आपको एक लास्ट पैटर्न बता रहा हूँ कि कभी भी बस एक शनि की विशेष पोजीशन होती है, उसके अलावा कभी भी अमावस वाले दिन या चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ल्यूनर मंथ की 4, 9 और 14 तिथियां, इनमें कोई भी नया काम या नया फैसला मत करिएगा, उसके फेल होने के आसार बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा एफर्ट आपको ये कन्वे करने का कि किस तरह से आप बहुत हद तक अपने फैसलों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।